हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एमपी स्टेट बोर्ड का क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर हो गया है और बस इसी पेपर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पेपर कैसा रहा आप सबका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि ओवरऑल यदि पेपर देखा जाए तो लेवल बहुत हार्ड नहीं था, एवरेज पेपर था और आप सभी ने मेहनत की होगी साल भर, तो पेपर तो आपका बहुत अच्छा गया ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के, प्लस जो अदर क्वेश्चंस हैं उसमें क्या हमको लिखना था। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस ही देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो 1 मार्क क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है। आपके पास जो भी सेट होगा, क्वेश्चंस तो सेम है, केवल शफलिंग की जाती है स्टेट बोर्ड के पेपर्स में। तो जो भी सेट है आप चेक करिएगा अपने आंसर और आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि आप केमिस्ट्री में कितना स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस के साथ में। तो फर्स्ट हमारा जो 1 मार्क क्वेश्चन है दैट इज चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मोलैरिटी से रिलेटेड था कि 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 150 ml ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी। करेक्ट आंसर है 0.5 इसकी मोलैरिटी होगी। कैसे फाइंड करेंगे आप, तो गिवन मास जो कि 5 ग्राम दिया हुआ है NaOH का, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 250 और क्योंकि ml में है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर जो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 0.5 मोलैरिटी वाला ये सॉल्यूशन है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, दैट इज पर सेंटीमीटर। आंसर इज पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये दो आपको फॉर्मूले दिए गए थे और पूछा गया था कि ये कौन से आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं, ये किस आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। तो देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल जो आयन्स हैं उनका एक्सचेंज हुआ है अंदर और बाहर। यहाँ पर सल्फेट आयन बाहर है और यहाँ पर सल्फेट अंदर है, क्लोराइड आयन बाहर आ गए हैं। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म होता है उसको कहा जाता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, so correct option is D, that is ionization isomerism. क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 75% इन 16 मिनट्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 50%, है ना। 50% बोल रहा है, मतलब कितना हुआ, आधा कंप्लीट होने में, मतलब टी हाफ आपसे वो पूछ रहा है। तो टी हाफ आपने निकालना है। जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है उसको 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, you will get the t half, so it will be, answer will be 8 minutes. ओके, तो 50% कंप्लीट होने में इसको लगेगा 8 मिनट का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग एंजाइम डीकम्पोज माल्टोज इनटू ग्लूकोज। माल्टोज पर एक्ट करने वाले एंजाइम को आपको लिखना है। तो माल्टोज से मिलता जुलता नाम है माल्टेज, तो माल्टेज एंजाइम ही माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज माल्टेज। ओके, नाउ द लास्ट 6th क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज द नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड इज। आंसर इज एसिडिक, एसिडिक नेचर होता है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ये दिया हुआ है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय। तो गैस की सॉलिबिलिटी से रिलेटेड आपने एक ही लॉ पढ़ा हुआ है, दैट इज हेनरीज लॉ। सो द आंसर इज हेनरीज लॉ। नेक्स्ट इज 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू। तो 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है 96,500 कुलैम्स के बराबर। तो सही आंसर है 96,500 कुलैम्स। EDTA इज अ डैश लिगैंड, EDTA इज हेक्साडेंटेट लिगैंड, है ना। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल के साथ में, तो इट इज हेक्साडेंटेट लिगैंड। ओके, नाउ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को और क्या बोला जाता है, तो इसको जाना जाता है पिक्रिक एसिड के नाम से। इट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, PICRI। Yes, so 2,4,6 trinitrophenol is called, other name is picric acid.
ठीक है, आंसर इज पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड। नाउ ये बेंजोइक एसिड दिया हुआ है C6H5COOH प्लस, इसमें क्या ऐड करो कि NH2 ग्रुप आ जाए, सीधा अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए। सो द प्लस में आपको लिखना है NH3, तो आपको एसिड एमाइड या एमाइड्स मिलते हैं आपको। नेक्स्ट इज मिथाइल एमाइन इज डैश एसिडिक देन इथाइल एमाइन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने ट्विस्ट किया हुआ है, एसिडिक पूछा हुआ है। जनरली हम एमाइंस का बेसिक नेचर पढ़ते हैं, यहाँ पर एसिडिक पूछा हुआ है, जस्ट आपको उल्टा लिखना हुआ है। मिथाइल एमाइन जो है वो लेस बेसिक है, मतलब ये मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ आपने क्योंकि एसिडिक पूछ रहा है, सो इट इज मोर एसिडिक देन इथाइल एमाइन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ आपने लिखना है मोर। ओके, तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रू एंड फॉल्स आपको लिखना है इसमें। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे ट्रू लिख दीजिए। तो फर्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट है दैट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही है, रेट ऑफ रिएक्शन की यही यूनिट होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है लेंथेनॉइड्स इज मोर रिएक्टिव देन एक्टिनॉइड्स। नहीं, एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं लेंथेनॉइड्स के कंपैरिजन में, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। बिल्कुल सही है, फिनॉल को कार्बोलिक, इसके एसिडिक नेचर के कारण इसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी एमाइंस इज प्रिपेयर्ड बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से आप प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि केराटिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। नहीं, केराटिन जो है दैट इज फाइब्रस प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। केराटिन इज अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इट इज फॉल्स, है ना, ये फाइब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट इज कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन रिएक्शन। तो कीटोन्स नहीं बना सकते आप, स्टीफन रिएक्शन से केवल एल्डिहाइड्स बनाए जा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, फिर थर्ड ट्रू है, देन फोर्थ भी ट्रू है स्टेटमेंट, और बाकी ये फिफ्थ एंड सिक्स जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है ये? यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो डाउट अपना बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मैच द पेयर्स करेक्टली। तो विटामिन B12 का करेक्ट पेयर है कोबाल्ट, तो इसका सही आंसर है F, दैट इज कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन, इन सब में प्रोटीन जो है दैट इज केराटिन, तो इसका सही ऑप्शन है, सही मैच है D। नेक्स्ट इज विटामिन D इज रिलेटेड विद द रिकेट्स, है ना, ये एक डिजीज है जो D की डेफिशिएंसी से होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A। नेक्स्ट जो है डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl, है ना, तो इसका करेक्ट मैच हो गया हमारा B। नेक्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला, तो ये है हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला C6H5SO2Cl, मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन C। तो देख लीजिए, मतलब ये जो एक ऑप्शन है ना, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये जो E वाला ऑप्शन है ना, ये किसी का मैच नहीं है, ये ऑप्शन एक्स्ट्रा में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैच द कॉलम है। आई होप आप सभी के मैच द कॉलम करेक्ट गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट था दैट इज 1 मार्क के लिए ही, लेकिन अगला जो टाइप है दैट इज आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की डेफिनेशन मतलब स्मॉल n, इसका डेफिनेशन आप सभी ने लिख दिया होगा कि इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, सो दिस इज द मोलैलिटी। नेक्स्ट जो पूछा था राइट द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी की जो यूनिट है दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है, या आप साइमन की जगह लिख सकते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये इसका यूनिट है। नेक्स्ट बात करें कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। तो F ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मैं लिख के बता देती हूँ आपको। तो
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन F में ही जाएगा, तो इसीलिए हम इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट इज n-2 F 1 to 14, देन n-1 D 0 to 1 और लास्ट आएगा ns2। So this is the electronic configuration for F block elements. Next जो हमारा क्वेश्चन है कि who proposed the या who propounded the theory of coordination compound. coordination compound की थ्योरी किसने दी थी? तो इसका आंसर है बेटा वेर्नर का जो थ्योरी है ना, वेर्नर ने दी थी। So who proposed में आपको लिखना था वेर्नर proposed the theory of coordination compound. Write the definition of formalin. Formalin क्या होता है? तो actually it is the aqueous solution of formaldehyde. Aqueous solution of formaldehyde is called formalin. ठीक है। एंड इसमें फॉर्मेलिन का मैक्सिमम यदि कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है फॉर्मेलिन का 40%, एंड इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व स्पेसिमेन, है ना। जो भी स्पेसिमेन है, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन यूज किया जाता है। और एक लाइन में यदि बोले कि इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, so these are the answer for your one word or one sentence. Now तो 1 मार्क क्वेश्चंस जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे 2 मार्क क्वेश्चन से। जो सेकेंड हमारा सेगमेंट है दैट इज 2 मार्क क्वेश्चन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार कि राइट द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब आपने रो की डेफिनेशन लिखनी थी बेटा। तो रो क्या होता है? एक तो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ द इन्वर्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रो इक्वल्स टू 1 अपॉन कप्पा होता है। या एक्चुअल में यदि इसका डेफिनेशन यदि हम देना चाहें तो डेफिनेशन हम देंगे इट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट फेसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी, या इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो। ठीक है। या और सिंपल डेफिनेशन यदि आपने लिखी होगी तो लिख सकते हैं कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर और मटेरियल पर यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ वाले वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन था कि राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। मतलब देखो रो भी पूछ लिया और ऑप्शन में इन्होंने कप्पा भी पूछ लिया। तो कप्पा की डेफिनेशन आपको लिखनी थी। कप्पा की जो डेफिनेशन है दैट इज इट इज द, या तो ये लिख दीजिए कि इट इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है तो कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो आप लिख सकते हैं। या क्या लिखेंगे कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ मटीरियल और सोल्यूशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। तो क्या बोलोगे कि इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शन या 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन वाले 2 इलेक्ट्रोड्स जिसमें लगे हों और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी यूनिट हो, दैट इज 1 सेंटीमीटर। सो इट इज द, एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन present between 2 electrodes separated by 1 centimeter and having the cross section area 1 centimeter square. It is denoted by kappa. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आपको डिफाइन करना था। इजी सा क्वेश्चन था कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम पीरियड इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला लिख दीजिएगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन का। नेक्स्ट और में जो क्वेश्चन था कि राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करनी थी। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखिए पेपर में इस बार डिफाइन करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए
तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो आई होप आपने ये डिफाइन कर दिया होगा एग्जाम्पल के साथ में, एक आध एग्जाम्पल दे देना था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8। गिव रीजन थे ये कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रांजिशन मेटल शो चेंज्ड ऑक्सीडेशन नंबर, वाई, गिव कॉज। तो आपको रीज़न बताना था कि वाई ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या चेंज्ड ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करती हैं, आपने पढ़ा होगा ये। तो देखिए इन ट्रांजिशन मेटल्स ns electrons and n-1 d electrons both participate in bonding, that's why they show variable oxidation number or variable valency, है ना। why both the electron participate in bonding? तो the reason is कि ns ऑर्बिटल्स और n-1 d ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। सो दैट्स वाई ns के साथ साथ जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए अलग अलग मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल्स की होती है। और में जो क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड आयंस और कंपाउंड्स, तो इसमें आपको एक जो टर्म यूज़ करनी थी दैट इज़ डी ट्रांजिशन। सो ड्यू टू द डी ट्रांजिशन द मेटल आयंस फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक लाइट ऑफ specific wavelength, the ions becomes colored। तो जो वर्ड आपने इस आंसर में अंडरलाइन करना था दैट इज डी ट्रांजिशन। इस डी ट्रांजिशन के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स के लोअर डी ऑर्बिटल्स से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स में शिफ्टिंग के कारण ही जो आयंस होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं इन मेटल्स के वो कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट जो है IUPAC नेम लिखने थे आपको, कंपाउंड्स दिए हुए थे। तो फर्स्ट अपन कंपाउंड देखते हैं दैट इज़ K2HgI4, ये फॉर्मूला था। तो K2 के लिए अपन लिख देंगे पोटेशियम। तो आई होप विजिबल है आपको, या फिर मैं इसमें लिख के बता देती हूँ, पेज पे लिख के बता देती हूँ। तो K2 मतलब K के लिए हम लिख देंगे पोटेशियम, पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपने पूरा ही लिखना था। तो पोटेशियम। नेक्स्ट अपन लिखेंगे टेट्रा, और I के लिए हम लिखेंगे आयोडो। नेक्स्ट क्या है? मर्क्यूरेट, क्योंकि ये एनायन के फॉर्म में है इसलिए ATE आपने ऐड करना था, और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है दैट इज़ 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगा 2, नाम आएगा पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसी में दैट इज़ क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। नेम क्या आएगा? अब पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं लिगैंड के साथ में, हेक्सा एक्वा। तो इसका नाम है हेक्सा और फिर एक्वा। देन अब आपने सिर्फ सिंपल क्रोमियम लिखना है, सो इट इज़ क्रोमियम। और Cl3 के लिए आप लिखेंगे क्लोराइड, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है बीच में, और फिर आपने लिखना था क्लोराइड। देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्लोराइड आयंस के कारण ही आएगा, तो यहाँ आपने लिखना है 3, ठीक है, यहाँ आपने लिखना है 3। सो इट इज़ हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिखना था IUPAC नेम दिए थे और इनके फॉर्मूलाज आपको लिखने के लिए बोले गए थे। तो पहला जो कंपाउंड है दैट इज़ पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, हाइड्रोक्सिडो जिंकेट। तो देखिए पोटेशियम जैसा लिखा है ना वैसे ही फॉर्मूला बना देंगे हम। पोटेशियम के लिए हम लिखेंगे K, उसके बाद टेट्रा मतलब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है, जहाँ नंबर आ जाए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। क्या है? टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट मतलब Zn, इसमें सेंट्रल मेटल है। टेट्रा मतलब 4 OH ग्रुप्स इसमें है, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ K2 लिख देंगे हम। तो इट इज़ K2ZnOH का 4 टाइम। टेट्रा निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 बता रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा NiCO का 4 टाइम्स, है ना। इसका फॉर्मूला बनेगा NiCO का 4 टाइम्स। सो इट इज़
टेट्रा कार्बोनाइल निकल हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अगला जो क्वेश्चन था कि राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयंस आर दोज आयंस इन विच लिगैंड्स आर बॉन्डेड और कनेक्टेड टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ से कॉम्प्लेक्स आयन कोई भी ले सकते थे जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते थे। और में जो क्वेश्चन है कि राइट द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को आपको डिफाइन करना था, डेफिनेशन में बता दे रही हूँ। कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर एंड दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल आपके देखिए ये MCQs में ही दिया हुआ था, यदि आपने ध्यान दिया हो, यदि करेक्ट ऑप्शन लिखा हो तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल आप लिख सकते थे। इसमें देखिए दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल काउंटर आयन में डिफरेंस है। तो जब आप वाटर में इनको डिजोल्व करोगे ना, इट विल प्रोड्यूस सल्फेट आयन एज अ काउंटर आयन, इट विल प्रोड्यूस एज अ क्लोराइड आयन एज अ काउंटर आयन, बाकी ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कि राइट 2 यूजेस ऑफ DDT। तो DDT के 2 यूजेस, एज अ इंसेक्टिसाइड और एज अ पेस्टिसाइड आप DDT को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्ट को किल करने के लिए आप DDT का यूज़ कर सकते हैं। इसी के और में जो क्वेश्चन था कि राइट एनी 2 यूजेस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, एज अ फायर एक्सटिंक्शर आप यूज़ कर सकते हैं। पायरीन के नाम से इसको यूज़ किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंक्शर। साथ में ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग के पर्पज़ से भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि राइट अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ केमिकल इक्वेशन। अमोनोलिसिस आपको लिखना था, अमोनिया की हेल्प से एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड को तोड़ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया C2H5I प्लस NH3, अमोनिया का हम रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ में, यू विल गेट एमीन्स C2H5NH2 प्लस आपको मिलेगा HI। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन मिलेगा। आप इसको और आगे बढ़ा सकते थे, आप और एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल यदि लेंगे, एक और हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा सकते हैं और आप 2 डिग्री एमाइन C2H5 का होल ट्वाइस NH बना सकते हैं। और चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, एक और मॉलिक्यूल आप C2H5I का बना दीजिए और आप 3 डिग्री एमाइंस, टर्शरी एमाइंस आप इसके साथ बना सकते हैं। साथ में बनेगा HI, इसमें भी साथ में बनेगा HI, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ -HI। तो आपने इतना लिखा है तो भी करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। और मे बी कुछ स्टूडेंट ने 3 डिग्री एमाइंस तक लेके आए हों। सो दिस इज़ द अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड थ्रू विच यू कैन मेक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इसके और में क्वेश्चन था कि राइट कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट विथ केमिकल इक्वेशन। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया ये। तो डायजोनियम सॉल्ट का के साथ में जो कपलिंग रिएक्शन है, आप चाहे तो फिनॉल के साथ लिख सकते हैं, चाहे तो अमीन्स के साथ लिख सकते हैं। सो दिस इज़ योर C6H5N2Cl डायजोनियम सॉल्ट। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए, मैं अमीन्स के साथ में करा रही हूँ। सो इट इज़ C6H5NH2, एक H हम यहाँ शो कर देते हैं और इस H के साथ इस Cl को आप हटा देंगे, बाकी को आप कनेक्ट कर देंगे। तो जो प्रोडक्ट बनना था वो बनना था C6H5N डबल बॉन्ड N, और इसके बाद ये रिंग वापस हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज कपलिंग रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। प्रोडक्ट का नाम है पैरा एमिनो एजोबेंजीन, इट इज़ पैरा एमिनो एजोबेंजीन बनना था, जो कि एक ऑरेंज रेड कलर की डाई होती है। यदि आपने यहाँ फिनॉल OH ग्रुप लगाया हुआ तो भी करेक्ट है, ये केवल नाम चेंज हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन नाम, और ये भी एक डाई, कलर्ड डाई बनती है। तो दिस इज़ द कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड विथ एनिलिन। मैंने एनिलिन के साथ लिखी है, आप फिनॉल के साथ लिखते हैं तो भी करेक्ट है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इस पर मैं अलग से वीडियो यदि आप डिमांड करेंगे तो बना दूंगी। क्वेश्चन था फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन राइट दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में ये क्वेश्चन कवर कर चुकी हूँ, बट आप सेपरेट यदि चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इस पर ये डेरिवेशन मैं आपको करके बता दूंगी। और में जो क्वेश्चन था वो भी डेरिवेशन वाला ही था। उसमें ये था कि प्रूव दैट द ज़ीरो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सॉरी। तो प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको इसको डिराइव करना था, और T1/2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको प्रूव करना था। यदि आपको ज़रूरत है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर नहीं कर रही हूँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 था कि राइट द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एनी टू कैरेक्टर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड टू कैरेक्टर्स में आपको आगे गिव रीजन में दे दिए हैं कि डी एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज, डी एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डी एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स या कलर्ड आयंस। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते थे। तो और में जो क्वेश्चन था अगेन राइट द डेफिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सेम लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर होगा तो उन एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। टू कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करूं तो इसमें आप लिख सकते थे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल, या इसमें 2 और 3 इनकम्प्लीट शेल होते हैं। या एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ कि दे जनरली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, साथ में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दे शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव भी हैं और नॉन रेडियो एक्टिव भी हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये। इट इंक्लूड लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, है ना। तो ऐसे कुछ भी आप 2 कैरेक्टर्स इसमें लिख सकते थे। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशंस। मतलब आपको रिएक्शन के साथ साथ इक्वेशन भी देनी है कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम, जो कि प्रूफ है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल का। तो देखिए बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल जो प्रूव किया गया सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन के थ्रू प्रूव किया गया। तो पहला मैं केवल रिएक्शन दे रही हूँ, आप इसी को वर्ड्स में लिख सकते थे। तो ये C6H5OH ये हमारा हो गया फिनॉल। व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। C6H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपने ट्वाइस करके लिखा होगा तो भी ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ये प्रूफ है कि ये एसिडिक नेचर होगा, तभी मेटल जो है इससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। सो दिस इज द सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। दूसरा जो इसमें इक्वेशन आपको लिखने के लिए आई थी, रिमर टिमन रिएक्शन लिखने के लिए आई थी, सैलिसल्डिहाइड बनता है जिसमें। तो ये फिनॉल का मॉलिक्यूल हमने लिया C6H5OH और इसका रिएक्शन हमने कराया CHCl3 के साथ में कोई भी अल्कली ले लीजिए, NaOH या KOH। मैंने KOH लिया हुआ है, ऑलरेडी बैलेंस कर दिया। 3KCl बनाने के लिए ये 3 ले लिया है मैंने। प्रोडक्ट जो बनेगा ये एकदम सिंगल स्टेप लिख रही हूँ मैं, C6H4OH और एक CHO ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। साथ में बनेगा 3KCl और 3KCl और साथ में बनेगा 2H2O। सो दिस इज़ द रिमर टिमन रिएक्शन। इस प्रोडक्ट का नाम है सैलिसल्डिहाइड। तो ये बनता है हमारे रिमर टिमन रिएक्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि इसी के और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको ये कन्वर्जन्स लिखने थे इक्वेशंस के फॉर्म में। तो प्रोपीन फर्स्ट जो है दैट इज़ प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल में। तो देखिए प्रोपीन इट इज़ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करा दीजिए। सबसे पहले HSO4 यहाँ पर आके कंबाइन हो जाएगा, बाइंड होगा और आपको एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, +H2O लिखेंगे और +H2O मतलब हाइड्रोलिसिस करा देंगे
और यू विल गेट CH3 CH, ये HSO4 H2SO4 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और यहाँ से OH ग्रुप इस पर बाइंड होगा, सॉरी ये CH3 लिखना था, CH3. सो यू विल गेट फ्रॉम प्रोपीन यू विल गेट 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल. नेक्स्ट जो था बेंजाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में. बेंजाइल मतलब आपने बनानी है साइड चेन, तो ये बेंजीन रिंग और इसमें आपने बनाना था CH2Cl. इसको आपको कन्वर्ट करना है CH2OH में, मतलब ये Cl आपको डिस्प्लेस करना है. तो बस एक्वस KOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, OH ग्रुप इसको डिस्प्लेस कर देगा, साथ में आपको मिलेगा KCl. ठीक है, तो ये दूसरा कन्वर्जन है जिसमें आप बेंजाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल में. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 इज राइट द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम विथ एग्जाम्पल. तो देखिए एंजाइम क्या होते हैं, दीज आर द बायोकैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड केमिकली दीज आर प्रोटीन. एग्जाम्पल आप एंजाइम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मालूम है, माल्टेज एक आपने अभी मार्क ही किया हुआ है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे एंजाइम्स हैं. सो दीज आर द बायोकैटलिस्ट which increase the rate of reaction and chemically it is protein. Example is pepsin, trypsin, ये digestive enzymes है, maltase, sucrase है ना, lactase और yeast के बोलें तो zymes, invertase, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इसमें लिख सकते थे. और में जो क्वेश्चन है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड विथ एग्जाम्पल. तो असेंशियल अमीनो एसिड विच वी कैन नॉट सिंथेसाइज, है ना, हमारी बॉडी जिनको नहीं बना सकती है, जिनका प्रेजेंस डाइट में नेसेसरी है, असेंशियल है, दोज आर असेंशियल अमीनो एसिड्स. दोज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी आर नॉन असेंशियल, क्योंकि हमारी बॉडी उसको बना सकती है. एग्जाम्पल असेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं ल्यूसिन एंड वैलिन और नॉन असेंशियल के एग्जाम्पल है ग्लाइसिन एंड एलेनाइन. सो दीज आर द एग्जाम्पल. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन डेरिवेशन वाला है. ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करना था और आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो आई होप ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आपने प्रैक्टिस किए होंगे. इसके और में सेम टाइप का क्वेश्चन है कि डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और सेम क्वेश्चन था कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने वाला जो एक्सप्रेशन है वो आपको डिराइव करना है इसकी हेल्प से. तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन गया होगा. क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कि राइट कोलरैश लॉ एंड इट्स 2 एप्लीकेशंस. आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा ये क्वेश्चन. वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और में जो दिया था बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया था कि 4 डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. मतलब गैल्वेनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको कोई 4 डिफरेंस लिखने थे. तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन गया होगा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि राइट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशन. ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म आपसे बोला गया था लिखने के लिए. ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म से बनती है फॉस्जीन गैस. आई होप याद आया होगा कुछ आप लोगों को. फॉस्जीन गैस बनाना था आपको इसमें. तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए हम इक्वेशन लिख लेते हैं. चलिए फटाफट इक्वेशन लिखते हैं. तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3. 2 मॉलिक्यूल शुरू से मैं ले रही हूँ ताकि बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं आए. O2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ COCl2 प्लस यू विल गेट 2HCl. सो फॉस्जीन गैस बनती है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म से. नेक्स्ट जो था राइट द वुड्स फिटिंग रिएक्शन आपको लिखनी थी. तो एक आपने लेना है हेलो अरीन, मैंने ब्रोमोबेंजीन लिया हुआ है और इसका रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम मेटल के साथ में मैंने लिया है CH3Br. नाउ द प्रोडक्ट विल बी टोलुइन प्लस यू विल गेट 2NaBr. ओके. तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मैंने बनाया है टोलुइन और
NaBr साथ में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा। मतलब इसमें आपको हेलोअरीन और हेलोएल्केन के बीच में रिएक्शन करवानी है विद द हेल्प ऑफ सोडियम मेटल का यूज़ करना है आपने। तो ये वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन का मिक्सचर है। आई होप ये आपने सही किया होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं और में जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट इसमें है कि क्वेश्चन है कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस, और उन्होंने रिएक्टेंट्स दिए हुए प्रोडक्ट आपको लिखने के लिए बोला हुआ है। देखिए पहली जो रिएक्शन है CH3CH2Br प्लस KCN, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। इसमें आपको Br को सब्सटीट्यूट करना है Cn के थ्रू, तो प्रोडक्ट आपने लिखना था CH3CH2Cn प्लस KBr। ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट जो है C2H5Cl प्लस C2H5ONa, क्लोरो इथेन का रिएक्शन सोडियम इथेनॉइड के साथ कराना है। देखिए ये ईथर बनाने का मेथड है, तो आपने प्रोडक्ट लिखना है C2H5O C2H5 प्लस NaCl। तो आई होप ये आपको विजिबल है या नहीं, चलिए फटाफट मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन को मैं यहाँ लिख रही हूँ कंप्लीट द रिएक्शन में इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cn, साथ में प्रोडक्ट बनेगा KBr। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन नंबर 2 है, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट बनेगा C2H5O C2H5 और Na और Cl, तो प्लस यू विल गेट NaCl। ठीक है। थर्ड रिएक्शन के लिए, थर्ड रिएक्शन जो थी ये अगेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। देखिए एल्काइलेशन करवाना है बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का, तो इसका जो प्रोडक्ट आपको लिखना था दैट इज, केवल प्रोडक्ट लिख रही हूँ ध्यान रखिएगा, ये CH3 ग्रुप आप यहाँ अटैच कर देंगे तो ये Cl, इट विल गिव यू CH3 और साथ में आपको मिलेगा HCl, ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है अल्कोहल का SOCl2 के साथ रिएक्शन, मोस्ट प्रिफर्ड मेथड है हेलोएल्केन बनाने की ये वाली, तो इसमें आपने बनाना है, प्रोडक्ट केवल लिख रही हूँ मैं इस रिएक्शन के लिए, केवल प्रोडक्ट लिख रही हूँ, तो CH3CH2OH प्लस SOCl2 गिव्स, तो यहाँ लिखेंगे CH3CH2 और ये आ जाएगा Cl, साथ में आपको मिलेगा SO2 गैस और साथ में आपको मिलेगा इसके साथ HCl, सॉरी H2O, सॉरी नहीं HCl करेक्ट है, HCl। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे कंप्लीट द इक्वेशन में, ये आंसर है कंप्लीट द इक्वेशंस के, आपके चारों कंप्लीट द इक्वेशंस के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि राइट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फॉलोइंग लास्ट जो क्वेश्चन था कि राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस विद केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशंस के साथ लिखनी थी। फर्स्ट थी कैनिज़ारो रिएक्शन, तो किसकी रिएक्शन है ये, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड की ये रिएक्शन है। तो इक्वेशन केवल मैं लिख के बता दे रही हूँ फटाफट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया हुआ है, प्लस रिएक्शन मैंने कराया है NaOH के साथ में, यू विल गेट एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मिथेनॉल और प्रोडक्ट मिलेगा आपको सोडियम फॉर्मेट। सो दिस इज़ द कैनिज़ारो रिएक्शन। आपने बेंजाल्डिहाइड के लिए लिखा है तो भी करेक्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए लिखा है तो भी करेक्ट है, दोनों के लिए लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। बट कोई और एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही ये रिएक्शन देते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन है ये। ठीक है, तो आई होप ये भी करेक्ट करके आए होगे आप लोग, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, एक्सपेक्टेड रिएक्शंस थी। नेक्स्ट जो है दैट इज रोजनमंड रिएक्शन, एल्डिहाइड्स बनाने की रिएक्शन है, तो RCOCl एसिड क्लोराइड का जब हम रिडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट, जिनको रोजनमंड कैटलिस्ट बोला जाता है, PD on BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ xylene, है ना, यू विल गेट RCHO प्लस HCl। तो ये है आपके रोजनमंड रिएक्शन का इक्वेशन। आई होप आपने ये डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा होगा। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, और वाला जो इसका क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन, राइट विथ केमिकल इक्वेशन, तो वर्ड्स में भी लिखना था, विथ केमिकल इक्वेशन लिखना था। फर्स्ट जो है बेंजीन इज रिएक्ट विथ
बेंजीन इज रिएक्टेड विथ एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। बेटा ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही आपको लिखनी थी इसमें। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या लिखना है इसमें? एसाइलेशन लिखना है एक्चुअली। इस बार वो रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। तो देखिए रिएक्शन में लिख के बता देती हूँ। बेंजीन के साथ में ये रिएक्शन लिखनी है। तो बेंजीन react with acetyl chloride CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3। ये एसिटाइल ग्रुप इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एसिटाइल ग्रुप COCH3 हमने ये ट्रांसफ़र किया और साथ में बनेगा HCl, है ना। एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन्स बनाने की ये मेथड है एक्चुअली। तो ये कीटोन वाले चैप्टर से लिया गया था। तो नेक्स्ट जो है, बेंजीन इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। अगेन ये भी नेम रिएक्शन है और अब तो याद आ गया हो गया COHCl से गैटरमैन कोच सिंथेसिस है ये। तो दिस रिएक्शन इज, सेकेंड जो रिएक्शन है इट इज गैटरमैन कोच सिंथेसिस, जिससे कि बेंजाल्डिहाइड बनाया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं वो कि बेंजीन लिया हमने, तो ये बेंजीन इट इज़ हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड, यू विल गेट बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। तो HCl एक्चुअली एज इट इज़ यहाँ मिल जाता है, आप चाहें तो इसको ऊपर यहाँ लिख सकते हैं प्लस HCl अगेन यू विल गेट एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसीलिए इसको कई बार एरो के ऊपर लिख दिया जाता है। सो बेंजाल्डिहाइड इसमें आपको बनाना था मेन प्रोडक्ट। सो दीज आर द ऑल 20 क्वेश्चंस जिनका पॉसिबल शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा और जिस भी एग्ज़ाम की आप नियर फ्यूचर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैथ्स वालों का अभी मैथ्स का पेपर बकाया है, तो डू वेल, अच्छे से तैयारी करिए और आगे जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करेंगे उसके लिए भी ऑल द बेस्ट।